समाज के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस काम को करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, ये आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है और बहुत ही सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ आप इस काम को कर रहे हैं। निश्चित ही ये डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो बताया हुआ रास्ता है उस पर एक कदम है। प्रेरणा स्रोत हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे, जिन्होंने उस समय पीएचडी करी विदेश से, जब कोई नाम भी नहीं जानता था। और उन्होंने जब 1917 की बात है तो मैं अपनी बात 1917 से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष शुरू होता है वो 1916 से ही शुरू होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कोलंबिया में पहुँचे तो सबसे पहले वो लाइब्रेरी घूमने गए। तो लाइब्रेरी में उन्होंने ऊपर 2 लाइन लिखी हुई देखी। एक ऊपर लिखी थी लाइन कि आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। और उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी थी, महापुरुष पैदा होते हैं वो कभी नहीं मरते। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये नीचे वाली लाइन जो है उनके मन माफिक नहीं है, तो बाबा साहब ने काली स्याही से जो नीचे वाली लाइन थी, महापुरुष पैदा होते हैं और कभी नहीं मरते, इसको मिटा दिया। जब उन्होंने उस लाइन को मिटा दिया तो उनका एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया और उन्होंने कहा कल सुबह 12 बजे तक आपको ये बताना होगा कि आपने ये लाइन क्यों मिटाई, अन्यथा आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो पहुंचे थे और उन्होंने खुद आफत मोल ले ली। जब एक्सप्रेशन कॉल हुआ तो सुबह बाबा साहब अम्बेडकर जब जवाब देने के लिए आए तो पूरा जो हॉल था वो स्टूडेंट्स भी थे, उसमें टीचर्स भी थे, भरा हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ये लाइन सही मिटाई है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सही है, आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, उसको कोई जानता ही नहीं मरने के बाद। महापुरुष जो पैदा होता है वो ये सही है कि वो कभी मरता नहीं है, लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि उसके इतिहास को नहीं मिटाया जाए, अगर उसके इतिहास को नहीं मिटाया जाए, छेड़छाड़ नहीं की जाए, तो वो कभी नहीं मरेगा। अब उनका आशय क्या था, अब आप समझिए। आशय ये था, जिसकी आप पावन जयंती आज मना रहे हैं भगवान बुद्ध की, तो वो आज 2588 साल हो गए उनको पैदा हुए, लेकिन यहां पैदा हुए इस जमीन में और उन्होंने धम्म को फैलाया। सम्राट अशोक जैसा जो राजा है वो इस देश के अंदर पैदा हुआ, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके अपने बच्चों को राजपाट देने की जगह उनके लिए धम्म का प्रचार करने में लगाना पड़ा, तब ये धम्म फैला है, ऐसे नहीं फैला। धम्म जो फैलता है कोई लिखने पढ़ने से नहीं फैलता, प्रचार से फैलता है। सबसे ज्यादा जो काम है, जो मिशन बोलते हैं, मिशन का मतलब है प्रचार। जब प्रचार नहीं करेंगे तो वो चीज मर जाएगी, और उससे ही प्रचार जब होता है तो कहीं कहीं एक इतिहास का लिखने वाला मिल जाता है, कुछ नहीं जानता तो कविता ही लिख देता है, कविता में से निकाल के इतिहासकार जो किताब लिख देता है, फिर उसके ढूंढ ढांड करके पूरा इतिहास मतलब बनाता है उसके लिए। तो इसलिए जो मिशन है, जैसे यहीं पर दिलशाद गार्डन में जो मिशन को खड़े करने वाले, जिनका मैंने जो नाम लिया था, आज भी 88 साल के हैं, तुलसीराम जी, और उन्होंने इसको खड़ा करके, और आप भी ऐसे बैठे हुए हैं, इनकी उम्र मैं समझता हूं 100 साल होनी चाहिए। ये दुआ जरूर देनी चाहिए हमें आज के दिन, क्योंकि ये बुद्ध को खड़ा करने में दुनिया में किसी ने भी किया हो, लेकिन दिलशाद गार्डन में खड़ा करने में तुलसीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो आज निश्चित ही बधाई के पात्र हैं, और उनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए भी, कि 88 साल की उम्र में जब ये इतना काम कर रहे हैं, तो जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं, वो कितना काम कर सकते हैं, उनके लिए भी उनसे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो बात कही थी, नीचे वाली लाइन जो मिटाई, तो उन्होंने इसलिए कही कि धम्म जो है भारत की भूमि से मिट गया, धम्म जो है भारत की भूमि से मिट गया, और अगर विदेशों में सम्राट अशोक नहीं ले जाते तो मैं समझता हूं लौट के फिर भारत में नहीं आता।
और लौट के लाने वाला जो आदमी, जो व्यक्ति था, वो वही व्यक्ति था जिसने 1917 में नीचे वाली लाइन मिटा करके उसका इतिहास बनाने के लिए बुद्ध का, उन्होंने 1956 में आकर के बुद्ध धर्म किया। 17 में लाइन मिटाई उन्होंने कोलंबिया में, और 56 में, इतने साल के बाद उनका दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि उस लाइन को मुझे शाश्वत करना है, नीचे वाली जो मैंने मिटाई है। तो उन्होंने 56 में बौद्ध धर्म का निर्माण भारत के अंदर किया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो मैं समझता हूं ये भारत में बुद्ध धर्म जो आज दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देता। और पहले तो उसका परिवर्तन हुआ। जो बौद्ध धर्म था, जिसका विरोधी था, जिस विचारधारा का विरोधी था, उसी विचारधारा ने उसको कैप्चर कर लिया महायान शाखा के द्वारा, तंत्रयान शाखा के द्वारा और वज्रयान शाखा के द्वारा। और फिर जोगी घुस गए उसके अंदर और नाथ घुस गए और उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। जो धम्म था उसका सत्यानाश कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 56 में उसको धम्म को दोबारा से लाए, तो बुद्धा एंड धम्मा किताब से ज्यादा हमारे लिए पवित्र किताब कोई नहीं है। तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि आप कौन से धम्म को मानते हैं, महायान है, हीनयान है या वज्रयान है, कौन से को मानते हैं? बोले मैं किसी यान को नहीं मानता हूं, जो बुद्ध को मानता हूं, जो सही सही है। मतलब कबीरदास की बात, सार सार को गे करे और थोता दे उड़ाए। जो कूड़ा करकट है उसको उड़ा करके जो सत्य चीज बच गई है उसको मैं मानता हूं। जो विज्ञान है मैं उसको मानता हूं, जो अज्ञान है मैं उसको नहीं मानता हूं। तो ये बात मुझे समझ में आई। एक बच्चे ने बताया जीरो, उन्होंने कहा कि जीरो है गणित में, वो ज्ञान है। सिख धर्म में जो होते हैं ज्ञानी होते हैं, ना इधर की बात करते हैं, ना माइनस की करते हैं, ना प्लस की करते हैं, बीच की बात करते हैं, जीरो पे हैं, ज्ञान की बात करते हैं। जो ज्ञान है उसमें से राइट साइड में आप जाएंगे तो विज्ञान निकलेगा, प्लस हो जाएगा ना ज्ञान। रिसर्च करेंगे, लोग रिसर्च करेंगे तो और चीजें खोज करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, प्लस हो तो विज्ञान बन जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अज्ञान बन जाएगा। अज्ञान को अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का मतलब भगवान है या नहीं है भी और नहीं भी है। मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अंधेरा है, कमरा बंद है, बिल्ली है इसके अंदर, बिल्ली भी काली है, कमरा भी काला है, अंधेरा है, और उसमें ढूंढ रहे हैं कि है बिल्ली, है बिल्ली, और बिल्ली मिली नहीं रही है। आज तक बिल्ली नहीं मिली, जब तक मतलब हम जी और दावा भी करते हैं कि देखी है। अरे देखने के लिए तो हम सपना भी देखते हैं, और जैसे ही उठते हैं सपना खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सपने वाली बात है कि देखा है। लेकिन ये बात जरूर है, जहां तक उसकी बात है, ईश्वर की बात है, भगवान की बात है, तो भगवान तो हम लोग, एक बार मैंने बुद्ध विहार में अपनी स्पीच दे रहा था, तो मैंने महात्मा बुद्ध बोल दिया नोएडा में। तो भंते जी बैठे हुए थे, उन्हें गलत बोला है आपने, महात्मा नहीं बोलना चाहिए। आत्मा को तो मानते ही नहीं है बुद्धिज्म में, तो महात्मा का मतलब जो आत्मा, महान आत्मा है, वही तो महात्मा है। तो वो कहने, मैंने कहा ये तो गलती होगी मेरे से, चौका अज्ञानता थी। अज्ञानता होती है, हर एक के पास में होती है। हर कोई आदमी मतलब जानकार पूरा नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी हमेशा रहना चाहिए व्यक्ति के लिए। तो मैंने स्वीकार किया। तो मैंने फिर खोजा कि ये बात क्यों बोली, बहुत खोजा। तो मैंने ये खोजा कि भगवान जो है, पहले भगवान भारत में जो पैदा हुए हैं, भारत में क्या विश्व में, वो बुद्ध हैं। बुद्ध इसलिए भगवान है। भगवान होता क्या है? भगवान होता क्या है? भगवान वो होता है जो अपनी तृष्णाओं को, अपनी मतलब जितनी भी बुराइयां हैं आदमी के अंदर, जो पंचशील है, ये बुराइयों को खत्म करने का ही तो मार्ग है। तो उनको जब ध्वस्त कर देता है, खत्म कर देता है, भग्न कर देता है, जब भग्न कर दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान हो गया। भगवान का मतलब जो है, बुद्ध ने अपने ऊपर जब समाधि में चला गया, अरहत हो गया, भगवान हो गया। नमो तस्य भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, भगवान हो गया। तो पहले भगवान जो है, यहीं से तो सनातन निकला है, बुद्ध हुए हैं। बुद्ध ने मतलब ये मार्ग जो दिया, वो भगवान इसलिए नहीं दिया कि उसको पूजा करने ये हमें चमत्कार कर देगा, हमारे बच्चे को पास कर देगा। पेरियार तो ये कहते हैं कि एक शूद्र का बच्चा जो है कॉपी देने गया, पेरियार ने लिखा अपनी किताब में, तो वो उसके खराब हो गया पर्चा उसका। वो कहने लगा अब मैं फेल हो जाऊंगा। एक बच्चा उसका साथी था, ब्राह्मण का बेटा था, उसका भी पर्चा दोनों के खराब हो गए। तो अप्रोच पूछी, अब हमारा बेटा था, वो कहाँ जाना, वो मंदिर में ही जाते थे। तो वो उनके पास पहुंचा, पंडित जी के, उन्होंने कहा भाई हनुमान जी के पास चले जाओ,
और ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना, बच्चा पास हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ₹1.25 का प्रसाद लेकर के चढ़ाने के लिए पंडित जी के कहे अनुसार चला गया। दूसरा जो पंडित जी का जो बेटा था, इसका पेपर खराब हुआ था, उसने अपने पिताजी से पूछा कि कहाँ पे जाऊं पापा? उन्होंने कहा गुरु जी को ढूंढो कि किसके पास कॉपी जा रही है जचने के लिए। तो क्या अच्छा, तो उन्होंने गुरु जी को ढूंढा। कह रहे गुरु जी से काम नहीं चलेगा, गुरु जी की जो पत्नी है यानी माता जी हैं उनको जरूर पकड़ना और एक मतलब मिठाई का डिब्बा ले जाओ, उनके चरण वंदना करना और पहले उनको तैयार करना। अगर वो तैयार होगी तो 100% गुरु जी मान जाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी अप्रोच लगाई। जो हमारा बच्चा था उसकी जब कॉपी आई, उसी पंडित जी ने बताया था दोनों को रास्ता, 2 रास्ते बताए थे, अपने को दूसरा रास्ता बताया था, दूसरे को दूसरा रास्ता बताया। तो जो हनुमान जी वाला बच्चा था वो बड़ा बेचारा ईमानदारी से उसने भी काम किया था, वो फेल। और जो पंडित जी का बच्चा था वो क्लियर पास हो गया। ये पेरियार ने बताया है, अपने लिखा है उन्होंने बाकायदा। तो इसलिए अंधविश्वास में, और भगवान बुद्ध ने भी कहा है अपदीपो भव, अपनी भी थोड़ी सोच लगाओ। ये नहीं कि दूसरे के कहने में आगे सही बोल दिया है और हम बहकावे में आकर के आगे। तो जो बुद्ध धर्म है वो आपको बुद्धि को प्रयोग करने की भी प्रेरणा देता है कि अपनी बुद्धि को जरूर मतलब पूछो कि हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इसलिए जो बुद्ध का मार्ग है, जो भगवान बुद्ध ने इतने पहले दिया, तो मैं तो शुरू में पूछता था कि ये, जब मैं जानता ही नहीं था बुद्ध के बारे में, तो बिना पढ़े लिखे लोग होते थे मोहल्ले में, उनसे हम पूछते, वही प्रचार किया करते थे। आरपीआई हुआ करती थी पुरानी पार्टी, तो उसका प्रचार किया करते थे। समता सैनिक दल के ड्रेस पहन के लाठियां चलाते थे सुबह। उनसे पूछा ये रहते कहाँ हैं, बुद्ध कैसे मिल सकते हैं? कि ये कहीं नहीं रहते, तुम्हारे पास ही हैं। हमने किधर है? कि ये तुम्हारा ये है ना, यहाँ पर रहते हैं। कैसे? कि ऊपर वाला ही तो भगवान होता है, यानी इसमें जो रहते हैं बुद्धि रहती है और बुद्धि ही भगवान है। तो मैंने वो बात मतलब उनकी बांध ली। मैंने कहा हाँ, ये परिभाषा इसने बहुत सही बताई है कि बुद्धि ही भगवान है। और पेरियार ने जो बात बताई वो भी मतलब अपनी नेताजी की, जो बिना पढ़े लिखे थे, उनकी बात से उनकी बात ही मिल रही थी। और आज भी वो बात जो है सत्य है। ये तो वैज्ञानिक रूप से मतलब तथ्य सही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको मतलब धरातल पर दोबारा से भारत में उनका इतिहास को जीवित करने वाले, जो उनको मैं तो बोधिसत्व ही कहूँगा, और कहा भी जाता है जितने भी बोधिसत्व हुए हैं उसमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एक बोधिसत्व हैं और सम्राट अशोक भी उन्हीं में से एक बोधिसत्व हैं। आज के समय में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते और उस तीसरी सदी में अगर सम्राट अशोक नहीं होते, तो उस समय जब शुरुआत हुई थी बुद्ध धर्म की, तो सम्राट अशोक को श्रेय जाता है। दूसरा श्रेय आधुनिक युग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। जो 134वीं जयंती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, अमेरिका में मनाई गई। और विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह जैसे बोला जाता है उत्तर कोरिया का, उसने अम्बेडकर जयंती मनाई, अम्बेडकर जयंती को याद किया। जो बुद्ध की बात करते हैं एक बार, और दूसरी बात जो आदमी युद्ध की बात करता है, युद्ध का बात करने वाला आदमी भी बुद्ध की बात करने लगा। जैसे कर्नल साहब ने बताया, कर्नल साहब तो युद्ध की भूमि में से आए हैं उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद ही बुद्ध को पकड़ा, अगर वो युद्ध नहीं करते तो बुद्ध नहीं आते। तो बुद्ध को जब समझ आती है आदमी के लिए, जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब सब कुछ उसका अंत हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वहां पे बुद्ध खड़े होते हैं। तो बुद्ध का रास्ता जो है एक श्रेष्ठ रास्ता है। तो क्यों ना हमारे जो भिक्षु हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, वो बताते हैं कि बच्चे को शुरू से ही ये रास्ता क्यों नहीं पकड़ लेना चाहिए, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि जब तुम्हारा अंत हो उस समय तुम्हें बुद्ध की याद आए। तो इसलिए अगर जो पहले से ही रास्ता पकड़ लेता है, तो जो उसका मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग का जो टेढ़ा मेढ़ा अष्टांगिक मार्ग है, तो उस मध्यम मार्ग को अगर पकड़ लेते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि मध्यम मार्ग ही क्यों बताया, तो आज के समय में बताया कि ट्रैफिक बहुत चलता है दिल्ली में। तो जब नई नई गाड़ी सीखता है कोई, तो कहते हैं भाई किधर जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाइए। उन्होंने कहा नहीं, राइट जाना चाहिए, नहीं लेफ्ट जाना चाहिए, बीच में जाना चाहिए, तो एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहता है। तो अब जीवन शुरू होता है हमारा,
जीवन शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है। कबीर कहते हैं कि कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, एकदम चिल्लाता है। इस संसार में आ रहे हैं, दुखिया संसार में आ रहे हैं। दुखिया ये संसार जो है दुखों का ही तो है। यही तो आज सत्य बताए भगवान बुद्ध ने कि कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, और जग में ऐसा कर चलो, इस जग के अंदर ऐसा कर दो कि तुम हंसो और जग रोए। जब तुम जा रहे हो इस दुनिया से तो तुम हंसते हंसते जाओ कि मैंने अपना काम जो पूरा कर दिया। अब वो कह रहे हैं अगर बाबा नहीं होते तो ये होता नहीं, और थोड़े दिन रुक जाते तो और मजा आ जाता। अरे भाई, बाबा का काम तुम्हें भी तो करना है। बाबा ये कह गए हैं कि जो मेरा मिशन अधूरा है वो तुम्हें इसको पूरा करना पड़ेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा पूरा। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है समय लेकर के कि उसको फिर पूरा करता है जो अधूरा काम रह जाता है। तो हम जब बच्चे थे, जब 1982 में मेरी काशीराम जी से मुलाकात हुई इलाहाबाद में, तो ये नारा लगाते थे लोग कि ये भाई कौन है काशीराम। कह रहे कि ये बाबा साहब का कहते हैं कि मिशन पूरा करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा पूरा। तो मैंने कि बाबा साहब ने तो बुद्ध का मिशन पूरा किया था, तो ये तो बुद्ध की बात तो करते नहीं है। ये तो कोई बाम से बनाया है इन्होंने संगठन। उस समय बीएसपी नहीं बना था, 1982 की बात है। तो बाम से बनाया है। एक मैगजीन निकलती थी, मैगजीन थी ऑपरेशन इंडियन। जो उत्पीड़ित लोग हैं भारत के उनके बारे में लिखा जाता था। अंग्रेजी की मैगजीन थी। और फिर पेपर निकले, बहुत सारे पेपर निकले। बहुजन संगठकों में बहुत पॉपुलर था, हिंदी का पेपर था साप्ताहिक। तो उसमें था संगठन करने की बात। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संगठन करना है। ये संगठन ही तो है। तुलसीराम जी ने खड़ा किया एक अकेला ही बीज। उन्होंने बीज बोते बोते ये इतना बड़े लोग इकट्ठे हो गए। बड़ी खुशी की बात है। संगठन करना है, एजुकेट तो करना है। एजुकेट तो बात है। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं, विदेश में। अंग्रेजों की सहायता से उन्होंने भेजे। पढ़ने लिखने के बाद यहाँ आए। उन्होंने बाबा साहब का काम नहीं किया जो बाबा साहब चाहते थे कि मैं एक मतलब अकेला अम्बेडकर पढ़ा हूं, और मेरे जैसे अगर इस देश के अंदर 10 बैरिस्टर हो जाएं, 10 बैरिस्टर और 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब निर्माण करने वाले लोग, डॉक्टर मतलब इलाज करने वाले लोग, समाज का भी इलाज करने वाले होते हैं ना। तो और मतलब बैरिस्टर माना जो उनकी पैरवी करने वाले लोग, लोगों की जब मुसीबतें आती हैं तो पैरवी करने वाले लोग। जनता की अदालत में भी होती है और कानून की अदालत में भी होती है। तो पैरवी करने वाले लोग अगर इतने आ जाएं तो इस देश पर अत्याचार करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके ऊपर कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग हमेशा यही शिकायत लेके आ गए, साहब हम यहां पिट गए, हमारे ऊपर ये अत्याचार हो गया, हमारे ऊपर ये गाली दे दी। यही रोज समस्या, यही समस्या। आज तक समस्या नहीं मिटी। मेरे से पहले भी ये समस्या थी, मेरे सामने भी ये समस्या है, और आगे भी ये समस्या है। जो पढ़ लिख गया उसके सामने भी यही समस्या है, जो बिना पढ़ा लिखा है उसके सामने भी यही समस्या है, और जो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है उसके सामने वो क्या करे, वो तो किसी हैंड टू माउथ है। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ना तो रोटी की समस्या है, ना रोजी की समस्या है, ना आर्थिक समस्या है। अगर समस्या है देश के अंदर अभी भी तो वो जाति की समस्या है। क्योंकि जाति की समस्या का दंश जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा झेला। और जब झेला वो कोई आरक्षण से तो गए नहीं पढ़ने के लिए, वो तो श्रेष्ठ मतलब विद्यार्थियों में से थे ना। उनके लिए भी नहीं है कि कोई किसी के आज कहते हैं आरक्षण से आ गया है। वो तो आरक्षण से तो नहीं आए थे, वो तो जनरल कैटेगरी में नंबर वन के आदमी थे ना विश्व में, ये भी नहीं भारत में। लेकिन उनके साथ भाई तुम क्यों जाति का तुमने बंधन क्यों लगाया, स्टिग्मा उनके साथ जाति का क्यों लगाया। चलो ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, उसके बाद में मूर्ति लगा दी उनके अनुयायियों ने बाबा साहब की। अब उस मूर्ति को भी नहीं छोड़ रहे। मूर्ति में किसी में जूते की माला डाल देते हो, किसी का हाथ तोड़ देते हो, किसी का चश्मा तोड़ देते हो। आए दिन मतलब यही समस्याएं आती हैं। तो आखिर यह समस्या जो है कैसे दूर होगी। काशीराम जी ने कहा
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हम लोगों को बताया उन्होंने कि समस्या बाबा साहब डॉक्टर में ये बताई कि जाति का बीज नाश कर दो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। तो बीज नाश करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म दिया। लास्ट में जो दिया उन्होंने बौद्ध धर्म दिया कि बौद्ध धर्म में सब लोग चले जाओ, संघ में आ जाओ, संगठित होने की बात करी ना, यानी जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। यही बुद्ध धर्म का मतलब है, हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। कार्ल मार्क्स का भी यही सिद्धांत है। अगर मतलब कास्ट टूटेगी, वर्ग बनेगा, तो समाज के अंदर मजबूती आएगी। तो समाज के अंदर मजबूती, कौन सा समाज? ललुआ समाज है जिसकी पिटाई होती है। ऐसा समाज भी जो है कि अब मजबूत समाज बन सकता है। मजबूत जब ही बन सकता है जब कमजोर हो। आज बात उठती है कि साहब ये जातियां जो है, शूद्रों के अंदर भी कुछ मेजॉरिटी जातियां हैं, वो ज्यादा मतलब जो है ताकतवर हैं, और जो कमजोर छोटी जातियां हैं वो कम ताकतवर हैं। अगर वो बुद्ध धर्म में आ जाती है, जो ज्यादा संख्या वाली जाति भी बौद्ध धर्म में आ जाती है, और कम संख्या वाली जाति भी बौद्ध धर्म में आ जाती है, शूद्रों की जाति है भले ही, लेकिन उसको बराबर मजबूती मिलेगी। जब उसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो कहेंगे कौन है ये, जो कम संख्या वाला है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? बौद्ध है। और जो ज्यादा जनसंख्या वाला है उसकी आइडेंटिफिकेशन होगा बौद्ध है। तो बौद्ध में क्या होगा? फिर समानता का एक स्तर बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संगठित होने का जो सिद्धांत था, वो यही सिद्धांत था कि हमें हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। जब ये नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए, हम कितने पहुंचे? 0.7। 0.7 जनसंख्या का जो आंकड़ा आया, कितने बौद्ध हैं भारत के अंदर, और वही सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो रेशियो जो है पूरे ऑल इंडिया का, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कुछ उत्तर प्रदेश में बढ़ना शुरू हुए हैं, अब दिल्ली में बौद्ध बिहार बहुत हैं। जिस रेशियो में बौद्ध बिहार हैं, उस रेशियो में बौद्ध नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। और जैनों के जितने बौद्ध बिहार नहीं है, उनसे ज्यादा जो जैन मंदिर नहीं है, उनसे ज्यादा जैनों के जैन हैं। तो खाली ये है कि हमें जनगणना का जो आंकड़ा आता है उसमें लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें दर्ज नहीं कराएंगे अपनी उपस्थिति को, तो ये सरकारी रिकॉर्ड में कैसे आएगा हमारी कितनी संख्या है? तो ताकत को खाली ये नहीं है कि हम बुद्ध को मान रहे हैं, ये दिखाना भी पड़ेगा कि हम बौद्ध हैं, और सरकार को भी दिखाना पड़ेगा हम बौद्ध हैं। तो इसलिए जो है अभी जनगणना का अभी खुलने वाला रजिस्टर, जनगणना शुरू होने वाली है। आपके घर पे आएंगे लोग, आपको मतलब अपनी दो विचारधाराएं चल रही हैं इस समय, महाराष्ट्र ही चल रही हैं दोनों। एक विचारधारा ये कह रही है कि रजिस्टर में बौद्ध लिखो, जो कॉलम आए उसमें बौद्ध लिखो, और दूसरा विचार ये चल रहा है कि रजिस्टर जब आए तो उसमें लिख दो कि हमारा धर्म बौद्ध है। जाति का कॉलम आए उसमें लिख दो कि हमारी जाति फला है। अपनी जाति भी लिखो और अपना धर्म भी लिखो। हिंदू की जगह बौद्ध लिख दो, और जाति जैसे लिखते थे हिंदू में वैसे इसमें लिख दो। तो अब बताइए समस्या का समाधान। जो बाबा साहब डॉक्टर ने कहा कि बीज नाश, तो बीज नाश तो नहीं होगा, इसमें जातियां खड़ी रहेंगी ना। तो अब इसमें खुद निर्णय करना है हमें, अपदीपो भव। उनकी बात नहीं माननी जो दो विचारधाराएं चला रहे हैं। हमें कौन सा उचित है, इस मार्ग को हमें चुनना पड़ेगा, और हमें क्या लिखना है रजिस्टर में ये करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है, हमें बौद्ध तो लिखना ही चाहिए। अब बात आती है काशीराम जी की। काशीराम जी को मैं एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं माना कभी भी, मैंने एक सामाजिक नेता के रूप में भी नहीं माना। मैंने शुरू से उनके अंदर बुद्ध देखा। कैसे देखा? मैं देखता था कि बुद्ध ने अपना घर बार त्याग दिया, और घर बार त्याग करके जंगल में गए थे। जंगल छोड़ करके फिर समाज को तैयार करने में आ गए। समाज में आए और उन्होंने एक पंचशील का एक चक्र चलाया 5 लोगों से, सारनाथ से। और वो चक्का जो है चलाया, ये चक्का जो है रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए 24 घंटे। चक्का कभी भी नहीं रुके। आदमी मतलब चला जाता है। संघ का मतलब क्या है कि आदमी जो है थोड़े समय के लिए आता है, परिवर्तनशील है समय तो, और आदमी आता है और चला जाता है, एक किराएदार के रूप में आता है। चाहे कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, चाहे कितने भी किले बना ले, जितने भी मुगल थे, राजा थे, उनके किले तो हैं, लेकिन राजा को कोई नहीं जानता। बुद्ध का कोई किला नहीं है बनाया हुआ, लेकिन बुद्ध को पूरा देश ही नहीं पूरा संसार जानता है, क्योंकि उनका चक्का जो है चलता रहता है, पूरा संसार ही उनका किला है। तो उन्होंने किला कहां पे बनाया? बुद्ध ने हमारे मंदिर में, मन में बनाया। जो हमारा व्यक्ति का मन होता है उसी से वो एक्शन में आता है। आदमी चाहे कितना भी प्रयास करे, जब तक उसका मन नहीं कहेगा
वो बच्चा तैयार नहीं होगा, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बच्चा क्लास छोड़ देता है, क्योंकि उसको मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन के लिए जो लोग हैं, जो प्रशिक्षक हैं, वो उनको तैयार करते हैं। तो काशीराम जी ने यह कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे जो बाकी ताले हैं वो भी खुल जाएंगे। ताले कौन से? जैसे जाति का जो दंश झेल रहे हैं हम लोग, उत्पीड़न झेल रहे हैं, ये दंश को भी, जाति को, दंश को भी जो पॉलिटिकल पावर आने पे हम उसको समाप्त कर सकते हैं। जाति भले ही समाप्त नहीं हो, जाति का उत्पीड़न हम समाप्त कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो क्या नाम है, जाति जो है किसने बनाई है। काशीराम जी ने कहा कि जाति किसने बनाई है? जाति उन्होंने बनाई है, अपने फायदे के लिए बनाई है, किसी ने भी बनाई हो। जो भी निर्माण करता है, किसी भी चीज का, घर का निर्माण करता है तो रहने के लिए करता है, और जिसने भी जाति का निर्माण किया है तो उसने अपने बच्चों के पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया कि इस जाति के कारण उनको फ्री में सम्मान मिलता रहे, हजारों साल तक। जब भी पीढ़ियां, उनको ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां जो पैदा हो, उनके लिए भी सम्मान मिलता रहे। और वो जातियां इतनी परमानेंट कर दी, जिनको अपमान मिल रहा है, जिनके बाप दादे को अपमान मिल रहा है, उनके बच्चों को भी अपमान मिलता रहे, भले ही चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे मतलब कितनी भी शिक्षा हासिल कर ले, लेकिन वो अपमान के उससे, दंश से उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो ये उन्होंने इंतजाम कर दिया। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई किसी को दोष देना ठीक नहीं है। एक आदमी ऐसा हुआ जिसने एक समाज बना दिया और समाज प्रचार करता रहा कि ऐसा ही समाज रहना चाहिए जैसा है, यानी स्टेटस को रहना चाहिए सोसाइटी का। उसका नाम क्या था? मनु महाराज। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनु स्मृति जलाई, तब लोगों को पता लगा सब चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिलेबस बनाया है। संघर्ष करना है तो उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ाई करनी है तो कौन से पाठ्यक्रम पर पढ़ाई करनी है, भटकना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिलेबस सेट कर दिया। काशीराम जी ने उस सिलेबस में से कुछ उठा लिए प्रश्न और उन्होंने कहा यह पढ़ाना है। तो कैडर क्लासेज के माध्यम से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। नंबर 1, संगठन बनाना है। संगठन बनाना है, और बौद्ध धर्म के नाम से बिरकते हैं लोग एकदम कि धर्म की बात करते हैं, जो दूसरा धर्म वाला सतर्क हो जाता है। तो संगठन तो बनाना है, धर्म का ही संगठन बनाना है, लेकिन नाम बदलना है। बौद्ध धर्म की जगह उसका एक समाज का नाम देना है, जिसमें यह सारा शूद्र समाज और जो परिवर्तित हो गए हैं, धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको भी उसी में संघ में लिया है। तो ऐसा कौन सा तरीका है, और वो भगवान बुद्ध के परिधि में हो, उस परिधि से बाहर नहीं हो। तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध नहीं बोला था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह संघ है, यह कोई जाति नहीं है बहुजन। तो उन्होंने कहा कि ये जातियां जो हैं तोड़ तोड़ करके इन जातियों को इसमें संघ में डाल दो, बहुजन बना दो। वो कहते थे बहुजन समाज। उत्तर प्रदेश में हम लोग जब काम करते थे तो जो हमारे जो विरोधी लोग थे वो कहते थे चमार समाज, हम कहते थे बहुजन समाज। जैसे हरिजन बोलते थे ना पहले, गांधी का हरिजन, तो उसकी जगह उन्होंने बहुजन को भी अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने चमार लोग हैं। जब उन्होंने देखा कांग्रेस का सबसे बड़ा अध्यक्ष जो था उत्तर प्रदेश में, उसका नाम महावीर प्रसाद था, वो चमार जाति का था। तो गोरखपुर का वो सीट से लड़ता है अपनी से इलेक्शन। तो उसमें इलेक्शन लड़ने के बाद उस इलेक्शन में वो हार जाता है। इलेक्शन में जब हार जाता है, और जो मलाई प्रसाद है, मुलई प्रसाद, वो इनकी पार्टी से आदमी खड़ा हुआ था, तो 89 की बहुत पुरानी बात है, वो जीत जाता है इनका कैंडिडेट। तो मीटिंग होती है, उनके कांग्रेस के जो लोग थे वो मीटिंग करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये महावीर प्रसाद कैसे हारे। तो उनकी मिसेस से पूछते हैं महावीर प्रसाद जी के कि ये महावीर प्रसाद जी कैसे हार गए, इतने पुराने लीडर हैं और यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यही हार गए तो कौन जीतेगा। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ भाभी जी, आपने वोट किसको दिया है। दूसरा आगा तो बाद में पूछेंगे, पहले आप बताओ। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया है। कि अपनी पार्टी कौन सी है तुम्हारी। अब शक पैदा हो गया लोगों को। कह रहे कि साहब जो आप लोग बताते थे, कि हम लोग क्या बताते थे, कि आप भी तो हमारे यहाँ मीटिंग करते थे, आप कहते थे कि हाथी वाली जो पार्टी है ना, चमारों की पार्टी है। तो महावीर प्रसाद भी चमार और मैं उनकी बीवी भी चमार हूं।
तो मैंने सोचा फिर अपनी पार्टी को वोट दे दो। फिर मैंने हाथ पार्टी को छोड़ करके हाथी वाली पार्टी को दे दिया भाई, क्योंकि आपने ही मुझे प्रेरित किया कि इनकी पार्टी वो है। तो वो जो प्रचार जो था वो हमने कम किया कि चमारों की पार्टी है, लेकिन ब्राह्मणों ने ज्यादा किया कि चमारों की पार्टी है ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन उसका उल्टा हुआ, चमार जो मेजोरिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने अपना वोट सब डाल दिया उसके अंदर, और उल्टा हुआ, कांग्रेस खत्म हो गई और बीएसपी जिंदा होगी 1989 में। तो ये जो प्रचार था बहुजन का, वो प्रचार से कारण मतलब एक नेगेटिव प्रचार होता है, एक पॉजिटिव प्रचार होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था कि मैं ये कारवा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, और मेरे अनुयायियों से यही निवेदन है कि इस कारवा को कम से कम आगे नहीं ले जाएं, तो पीछे नहीं हटने जाए। तो इस चीज को काशीराम जी ने कहा कि जाति का जिसने निर्माण किया है और इस जाति से उसको नुकसान होने लगेगा, तो वो जाति बनाने वाला जो आदमी है वो स्वतः ही नष्ट कर देगा। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले जब बहुजन समाज पार्टी बनी देश के अंदर, तो जब नुकसान होने लगा उन लोगों के लिए, तो उन्होंने एक राजनीति में जो लेख कभी नहीं लिखे जाते थे, तो उसे लिखा जाने लगा। राजनीति में धर्म तो बहुत पहले चल रहा था, आजादी से पहले धर्म की लड़ाई चल रही थी, लेकिन राजनीति में जाति का जहर, ये निबंध लिखना शुरू हो गए हम लोगों के समय में। राजनीति में जाति का जहर, अरे जाति जहर हो गया, धर्म कभी जहर नहीं था। जब तुमने धर्म का जहर घोला था, एक धर्म की दूसरे धर्म से लड़ाई थी, तो उसका मतलब क्या था कि अगर हम छोटे धर्म के ऊपर अटैक करेंगे किसी के, तो जो मेजॉरिटी धर्म है वो इकट्ठा होगा, यानी काउंटर इफेक्ट पड़ता है उसका। तो उसको इकट्ठा रखने के लिए वो इस तरह के शोषण छेड़ते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, अरे वो क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन उससे जो एंटी है वो सारे धर्म फर्म खत्म कर दो, हिंदू के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। तो ये जो भ्रम है इस तरह का, ऐसा मतलब नहीं, हमें उसके ऊपर नहीं काम करना। हम भाई हिंदू तो है ही, हिंदू से हमें कौन रोक सकता है। जब हम शूद्र बना दिए तुमने, तो संख्या हिंदुओं में सबसे ज्यादा किसकी है? शूद्रों की है भाई, 85% शूद्र हैं। तो हम हिंदुओं में मेजोरिटी तो हमारी है ना, तो हम अपने को बहुजन क्यों नहीं बोलते हैं? शूद्र नहीं बोलते तो बहुजन बोलो। अगर हम बहुजन बोल देंगे, जब बहुजन बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हमें किसी न किसी मंदिर में तो जाना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? बौद्ध विहार में जाएंगे। तो बौद्ध का जो रास्ता है, बुद्धिज्म का जो रास्ता है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर होके जाता है। ये मतलब जैसे अष्टांगिक मार्ग बताया है कि जीवन के दो किनारे हैं, एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख है, और हमें बीच में चलना चाहिए और हम किनारे पे पहुंचना है। मृत्यु तक जाना ही हमारा यही तो सफर है, मृत्यु तक जाने का ही जीवन का सफर है। ऐसे ही हमारा बौद्ध धर्म तक जाने का सफर है हमारा, वो बहुजन समाज के मध्यम मार्ग से जाएगा। और वो काशीराम जी ने एक किताब लिखी, उस किताब को मैं समझता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। उसका नाम है चमचाइज। उसका चैप्टर नंबर 4 है। 4 चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि परिवर्तन कई तरह के होते हैं। सामाजिक परिवर्तन अस्थायी है, टेम्परेरी है, और दूसरा पॉलिटिकल परिवर्तन है, वो एक टूल है, एक मतलब एक तरीका है। लेकिन जो स्थायी परिवर्तन है, जो टिकाऊ परिवर्तन है, एब्सोल्यूट चेंज जिसे कह सकते हैं, वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। और बुद्धिज्म में मतलब जो है जाना, बुद्धिज्म की शरण में जाना, ये एब्सोल्यूट चेंज है। ये काशीराम जी के उससे ही है। तो उनका जो मकसद था, ये मकसद ये नहीं था कि राजनीति को मतलब बना के प्रधानमंत्री बनना। उनका मकसद प्रधानमंत्री बनाना तो था, लेकिन आज लोगों का मकसद राजनीति का क्या है? प्रधानमंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना। लेकिन कांशीराम का मकसद था बनाना। और जो वामसेप के लोग जो उन्होंने तैयार की, अपनी टीम तैयार की, वो भी दूसरे काशीराम की तरह से बन गए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बनना नहीं है, हमारा मकसद एमएलए एमपी और मंत्री बनाना है। तब उनको टीम ऐसी मिली तो वो काम जो आगे बढ़ने लगा। और मैं समझता हूं उस काम में थोड़ी शिथिलता आई है। जब उस काम में तेजी आएगी, जब वो मिशन मतलब जब तैयार नहीं होगा बहुजन समाज का, तब तक बुद्धिज्म का भी हमें रास्ता जो है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो वामसेप का जो लक्ष्य था कि हमें सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक रूट चुनना पड़ेगा। तो उस रूट को हमें जरूर मतलब चुनना है, तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा पूरा, और आज काशीराम नहीं है तो कौन करेगा पूरा? तो उनके जो लोग हैं, तो वो लोग खाली वही नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं वही लोग उसका काम करेंगे, या जो सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, या मतलब जो दूसरे सांस्कृतिक
उसमें संगठनों में काम कर रहे हैं, वही लोग काम करेंगे। समाज के हर बच्चे को ये काम करना पड़ेगा। और ये किसी जातिवाद के लिए बढ़ावा देने के लिए, किसी धर्म का विरोध करने के लिए बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म मानवता को इस धरातल पर उतारने का धर्म है, और इसके लिए कोई भी इसके विरोध में नहीं है। जब युद्ध होता है उसके बाद में बुद्ध होता ही होता है, और आज ऐसी स्थिति आ गई है, आज बुद्ध की हर किसी को जरूरत है। और ये छोटा सा पॉइंट अगर हम लोगों के दिमाग में उतार दें, चाहे किसी का भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, तो निश्चित रूप से इस बुद्ध धर्म को स्वीकार करने में उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अगर ये हमने कर लिया, इतने ही लोगों ने अपने अपने एरिया में कर लिया, हम लोगों के घरों में जाना शुरू हो गए, भाईचारा बनाना शुरू कर दिया। अगर बिच्छू लोग नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए, जैसे पदम सिंह जी घर घर जा करके करते हैं। तो ये निश्चित रूप से पदम सिंह जैसे लोगों की और भी टीम तैयार करनी पड़ेगी। अगर हमें 20 आदमी भी निकल आए ना इस एरिया में, तो मैं समझता हूँ ये एरिया पूरा तैयार हो सकता है। और हमें पॉकेट पर काम करना चाहिए, पूरे देश की बात कम करनी चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं उस पॉकेट में अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, आपको जरूर बोरियत तो हुई होगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आगे आने वाला हमारा जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।